चुनाव नतीजों के 24 घंटे के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन सामने आया है। अखिलेश ने ट्वीट करके सीट और वोट परसेंट बढ़ने पर प्रदेश की जनता को धन्यवाद किया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया है कि बीजेपी की सीट घट सकती है और यह घटाव जारी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है। बाकी कुछ दिनों में भी हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। बीजेपी 4 राज्यों में चुनाव जीत गई है। इन 4 राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड भी है, लेकिन उत्तराखंड में जीत के साथ साथ बीजेपी के लिए एक नई चुनौती सामने आ गई है। मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं। अब पार्टी के सामने नया सीएम तलाशने की चैलेंज है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक पार्टी के अंदर जो चर्चा हुई है उसके मुताबिक उत्तराखंड में विधायकों में से ही प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा और इस रेस में धन सिंह रावत और सतपाल महाराज सबसे आगे चल रहे हैं। धन सिंह रावत और सतपाल महाराज दोनों अभी मंत्री हैं और राजनीति का लंबा अनुभव रखते हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड की 70 सीटों में से 47 सीटों पर जीत हासिल की है। सतपाल महाराज कांग्रेस से बीजेपी आए और चुनाव जीतने के बाद पर्यटन मंत्री बने। वहीं धन सिंह रावत की बात की जाए तो धन सिंह रावत के पास भी उत्तराखंड सरकार में मंत्रालय संभालने का अनुभव है। इससे पहले जब तीरथ सिंह रावत की जगह नए मुख्यमंत्री की तलाश चल रही थी, उस वक्त भी धन सिंह रावत का नाम सामने आया था, लेकिन आखिरी पलों में पुष्कर सिंह धामी के हाथों में ये कमान सौंपी गई। उत्तर प्रदेश में जीत के साथ ही अगर सीएम योगी ने ताबड़तोड़ सियासी रिकॉर्ड्स बनाए हैं तो पीएम मोदी ने भी यूपी में जीत का चौका लगाते हुए 2024 की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। पीएम ने कहा है कि जिस तरह साल 2017 में उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत ने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की नींव रखी थी, वैसे ही 2022 में उत्तर प्रदेश की जीत ने 2024 में बीजेपी की जीत की अभी से नींव रखना तय कर दिया है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। मैंने एक ऐसी हिम्मत की है, शायद कोई न कर पाए। यूपी में 37 साल में ये पहला मौका है जब किसी पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के 22 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब वहां किसी पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार बनी है। गोवा में भी लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है और तो और मणिपुर में भी लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। ये सारे करिश्मे किसी और के नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत ने मोदी की लीडरशिप, उनकी लोकप्रियता और प्रशासनिक क्षमता को एक बार फिर साबित किया है। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है, सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रोएक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने 5 राज्यों के चुनावों में अगर जीत का चौका लगाया है तो सिर्फ यूपी में भी जीत का चौका लगाने के बाद अब 5वीं जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। साल 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 71 सीटों पर प्रचंड जीत। 2017 विधानसभा चुनावों में 403 में से 312 पर जीत। फिर 2019 लोकसभा चुनाव में फिर से 62 सीटों पर जीत और अब 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत। मतलब साफ है कि चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ विरोधियों की सोच को जमीन पर ला दिया बल्कि कई सारे मिथक भी तोड़ दिए। जो लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि वक्त के साथ मोदी की लोकप्रियता कम हो जाएगी, जो सोचते थे कि कोरोना के बाद महंगाई और बेरोजगारी से प्रधानमंत्री की ताकत घट जाएगी, वो गलत साबित हुए। चुनाव नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय होकर सामने आए हैं। यूपी में पीएम मोदी ने जिस तरह जीत का चौका लगाया है, उसके बाद 2024 में उनकी 5वीं जीत करीब करीब तय है। मोदी के मुताबिक ये वो ही नहीं बल्कि उनके विरोधी भी मानते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत का मतलब है अगले लोकसभा चुनाव में भी शानदार जीत। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। देश के आज के सियासी नक्शे को देखिए। 2022 के सियासी नक्शे में ही 2024 का भविष्य छुपा है। करीब करीब पूरे देश में भगवा छाया हुआ है। 12 राज्यों में बीजेपी की अपने दम पर सरकार है। 4 राज्यों में बीजेपी समर्थित सरकार है। सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार है और 3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में है। कांग्रेस की बुरी हालत और बीजेपी के लगातार विस्तार की सबसे बड़ी वजह मोदी की शख्सियत, उनका करिश्मा और दिन रात 24 घंटे देश की जनता की सेवा का भाव भी है। मैंने एक ऐसी हिम्मत की है, शायद कोई न कर पाए, और वो हिम्मत मैंने लाल किले से 15 अगस्त को मेरे भाषण में उसको व्यक्त किया था। मैंने कहा था कि अब भाजपा को जहां जहां सेवा करने का मौका मिलेगा, हम हर योजना के जो हकदार हैं उनके लिए 100% सैचुरेशन, यानी काम को 100% पूरा करना, हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, ये 100% की कल्पना करना 2 दशक से ज्यादा समय सरकार का काम करने के बाद मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी हिम्मत की है मैंने। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में देश की राजनीति को कितना बदल दिया है, चुनावी नतीजे इसकी गवाही दे रहे हैं। मोदी ने इन चुनावों में कई धारणाओं को बदल कर रख दिया है। मोदी राज में बाहुबली, माफिया राज, परिवार और वंशवाद से हटकर जनता ने प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर मोहर लगाई है और यही 2024 में भी मोदी की जीत का आधार बनेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।